चलिए दोस्तों, आज बनाते हैं एक नए तरीके से, एकदम नए तरीके से स्वादिष्ट सब्जी। तो वीडियो का करते हैं शुरू और एकदम हेल्दी सब्जी बनाते हैं। हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है छवि फैमिली ऑफिशियल ब्लॉग्स में। और चलिए आज हम बनाते हैं एक नई रेसिपी और बनाते हैं सब्जी। क्या बनाते हैं? परमल आलू की सब्जी। बिल्कुल नए तरीके से बनाऊंगी, एकदम स्वादिष्ट और एकदम हेल्दी और बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। तो वीडियो का कर लेते हैं शुरू। और यहाँ पे ले ली है मैंने सब्जियाँ। तो यहाँ पे ले लिए मैंने ये परमल, ये मेरे आधा किलो परमल हैं। और टमाटर, हरी मिर्च वगैरह सारी चीज़ें मैंने ले ली हैं। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही थी और किस तरह से बनाऊंगी, वीडियो में पूरे बने रहिएगा दोस्तों। तो यहाँ पे ले लिया मैंने बर्तन और ले लिया चाकू। अब इन्हें एक काट लेती हूँ और काटूंगी मैं इस तरह से, क्योंकि इनके छिकले नहीं छीलूंगी। दोनों साइडों से काट के और बीच से काटूंगी। इस तरह से मैं बीच से काटूंगी। पहले तो मैंने एक परमल के 2 टुकड़े करके देखे थे, बीच से 4 टुकड़े करके देखे थे, लेकिन मुझे समझ में नहीं आए थे। तो मैंने एक परमल से 2 टुकड़े करे और इस तरह से मैंने सारे परमल काट लिए। अब इनके जो अंदर के बीज हैं वो सारे निकाल दूँगी, क्योंकि बीज जब हम निकाल देते हैं तो सब्ज़ी एकदम स्वादिष्ट बनती है। चाहे वो मसाले में पीस के डाल दो और चाहे भरमा बनाओ, तो ये बीज यूज कर सकते हैं। लेकिन मैं बीज यूज नहीं करूँगी, क्योंकि मैं मसाले में ही बनाऊँगी। ये बीज को मैं सारे फेंक दूँगी। जितने मेरे परमल थे मैंने काटे थे, मैंने सारे बीज निकाल दिए हैं और बिल्कुल छिलके सहित काटे हैं मैंने। और एकदम नए तरीके से बनाऊँगी और बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। यहाँ पे परमल मेरे कट चुके हैं। अब काट लेती हूँ हरी मिर्च के लिए। और जो बीज निकले थे वो साइड में कर दिए हैं और फटाफट मैं हरी मिर्च काट लेती हूँ। 3 से 4 हरी मिर्च ली हैं मैंने और इस तरह से मिर्च को भी मैंने काट लिया, साइड में रख दिया। अब काट लेती हूँ प्याज को। प्याज की गंठी मैंने 2 ली हैं। अगर 1 गंठी मेरी हो गई तो मैं 1 गंठी काटूँगी। 2 अगर 1 नहीं हो पाई, 1 ही गंठी काटी मैंने, दूसरी गंठी नहीं काटी। और बिल्कुल चॉप की तरह काटा है, जैसे हम क्या करते हैं, चॉप करते हैं चॉपर में, उस तरह से काट लिया मैंने। लंबा लंबा नहीं काटा था, चॉप करते हैं वैसे ही काटा है। अब यहाँ पे मैंने ले लिए 3 से 4 आलू और आलूओं को भी मैंने छील के काट लिया है। अब इन्हें धो लाती हूँ 3 से 4 पानी में। धो के मैंने साइड में रख दिए। अब धो लेती हूँ परमल के लिए। परमल भी मैंने धो लिए 2 से 3 पानी में। अब मैं यहाँ पे जितना कूड़ा है ये मेरा सारा सब्जियों का, ये मैं थैली में भर के और ये फेंक दूँगी, साइड में रख देती हूँ। अब कर लेती हूँ, आती है धनिए की बारी। तो ये मेरा हरा धनिया, हरी पत्ती है धनिए की। तो ये मैंने कल मंगाया था सब्जी के साथ, तो फ्रिज में रखा था तो पीला पीला सा थोड़ा हो गया था। तो इसे भी मैंने बीन के और अच्छे से साफ़ करके और इसे भी धो लाती हूँ। और जो निकला है इसमें कूड़ा और जो ख़राब धनिया निकला है वो साइड में कर दिया मैंने। अब इसे भी मैं साफ़ सुथरा करके धो लाई दोस्तों। अब यहाँ पे बारीक बारीक मैं इसे भी काट के रख देती हूँ। और इस तरह से मैंने धनिया को भी काट दिया। अब ये सारी चीज़ें मैंने साइड में लगा दी हैं। अब ले लेती हूँ मैं एक टमाटर। टमाटर को भी मैं छोटा छोटा सा काटूंगी, क्योंकि पेस्ट नहीं बनाऊंगी मैं। और बिल्कुल जब मैं मसाला भूनूंगी तो पेस्ट की तरह टमाटर को एकदम उसमें मिक्स कर लूँगी। ले लेती हूँ कढ़ाई। कढ़ाई को रख दी गैस पे, गैस को दिया ऑन कर। अब कढ़ाई मेरी हो चुकी है, तेल को डाल दिया मैंने। अब इसमें डालूँगी मैं परमल के लिए थोड़ी सी डाल देती हूँ पहले हींग। हींग को मैंने डाल दिया, तेल में धुआं निकल चुका था तभी मैंने हींग को डाला है। अब डाल दिए मैंने परमल और परमल को इस तरह से भूनूंगी, एकदम इनका कलर चेंज हो जाएगा। बिल्कुल इनका कलर लगेगा ही नहीं कि ये परमल हैं। इस तरह से मैं खूब चला चला के उलट पलट करके परमल को भून लूँगी, क्योंकि एक ब्राउन करना, एक फ्राई करना अलग होता है और भूनना अलग होता है। फ्राई करना तो ये होता है थोड़ा सा फ्राई कर लो और निकाल लो, लेकिन भूनना ये होता है कि हम एकदम उनका कलर चेंज हो जाता है तब तक भूनते रहते हैं। बिल्कुल एकदम पक जाएंगे ऐसे जैसे सब्जी बनी हुई है। मैंने 10 से 15 सेकंड के लिए ढक के रख दिए थे। तो इस तरह से, और जो एक आध रह गया है वो मैं पलट पलट के सेक रही थी उसमें तेल में। और इस तरह से मेरे हल्का हल्का कलर चेंज हो गया था, एकदम सिक गए थे। तो मैंने इन्हें निकाल लिया, प्लेट में सारे निकाल लेती हूँ।
छींटा मेरे पैर में पड़ गया था तो मैं देख रही थी। अभी दिन रख देती हूँ साइड में। करछुली को रख दिया प्लेट पे। इस तरह से मेरे देखो हो गए हैं, एकदम ब्राउन ब्राउन हो गए, बिल्कुल ऐसा लग रहा है बिल्कुल गल गए हैं भुनते ही भुनते। अब डाल देती हूँ इसमें आलू। जो मैंने आलू काटे हैं, और आलू भी मैंने दो तरह, मतलब एक आलू में 4 टुकड़े करे हैं, ज़्यादा नहीं किए हैं। तो आलू को भी मैंने डाल दिया, और आलू को भी अच्छे से भूनूंगी, एकदम इन पे परत जम जाएगी। इस तरह से भूनूंगी आलूओं को। देखो इस तरह से कलर चेंज हो गया है, आप लोगों को दिख रहा है। और आलूओं को देखो, मैंने कैमरा बैक करके आपको दिखाया। इस तरह से मैंने आलूओं को भी भून लिया। कम से कम थोड़ा सा रह गई हैं, आलू भी मेरे भुनते भुनते गल चुके हैं। तो इन्हें भी मैं उसी प्लेट में निकाल ले रही हूँ जिस प्लेट में मैंने परमल भुने हुए रखे हैं। तो इस तरह से मेरी दोनों चीज़ें भुन के रेडी हो गई। अब थोड़ा सा तेल लगा देती हूँ इसमें। तेल हो चुका है, धुआं निकल चुका है। अब डाल दिया मैंने जो चॉप किया हुआ मेरा प्याज रखा था, वो मैंने इसमें डाल दिया है। प्याज को हल्का भून लेती हूँ। प्याज मेरा भुन चुका है। अब डाल देती हूँ हरी मिर्च जो मैंने काट के रखी थी। और इस तरह से दोस्तों बनाओगे बहुत ज़्यादा टेस्टी बनते हैं। बिल्कुल नए तरीके से बना रही हूँ मैं आज। अब डाल देती हूँ इसमें थोड़ा सा धनिया, क्योंकि धनिया मैं इस वजह से डालती हूँ तड़के में, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है सब्ज़ी, और एकदम सुगंध अच्छी आती है, मतलब खुशबू अच्छी आती है, एकदम सौदी सी। और इस वजह से, क्योंकि कस्तूरी मेथी मैं डालती नहीं हूँ, क्योंकि बच्चे खाते नहीं हैं, कुछ चीज़ें ऐसी हैं बच्चे नहीं खाते हैं। अब डाल देती हूँ यहाँ पे टमाटर जो मैंने काट के रखा था। टमाटर को अच्छे से उलट पलट करके इसमें भूनूंगी तड़के में, और यहाँ तक भूनूंगी जितने कि ये टमाटर गल जाए। थोड़ी देर के लिए मैंने ढक के रख दिए तड़का के लिए। अब टमाटर, इसी समय मेरे टमाटर गल के रेडी हो गए थे। अब इन्हें मैं मिक्स कर लूँगी करछुली की सहायता से। बिल्कुल ऐसा लगेगा जैसे पेस्ट बना हो। अब डाल देती हूँ मैं लहसुन, प्याज और अदरक का पेस्ट इसमें। अब इसे अच्छे से भूनूंगी उलट पलट करके, चला के भून लेती हूँ इसको भी। थोड़ा सा पानी डालूंगी जिससे जले नहीं। चला के उलट पलट करके इसे भून लेती हूँ मैं। और इस तरह से मेरा मसाला भी भुन के रेडी होने वाला है। उधर छवि अपना काम कर रही थी, पूजा करने जा रही थी दीप जलाने के लिए। अब डाल देती हूँ रेगुलर मसाले जो मैं कंटिन्यू डेली मसाले डालती हूँ। हल्दी पाउडर और मिर्च पाउडर सब्जी के अनुसार डाल रही हूँ, ज़्यादा नहीं डाल रही हूँ। मेजरमेंट मेरा कुछ नहीं है, क्योंकि सब्ज़ी किसी के यहाँ ज़्यादा बनती है, किसी के यहाँ कम बनती है, तो सब्ज़ी के हिसाब से ही डालना पड़ता है। लेकिन इसमें मैंने धनिया पाउडर, गरम मसाला कुछ नहीं डाला। आप डाल सकते हो तो डालिएगा, लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ क्योंकि बच्चे नहीं खाते हैं। अब यहाँ पे डाल दिया मैंने थोड़ा सा पानी। अब इसे मिक्स करूँगी अच्छे से मसाले को, चला के। और इस तरह से मसाला भी मेरे भुनने वाला था। थोड़ा सा पानी और लगा दे रही हूँ जिससे मसाले अच्छे से भुन जाएं। चला के इसी तरह से मैं मसाले को, अब इसमें जो टमाटर एक आध रह गया था वो भी मैं इसमें मिक्स कर देती हूँ करछुली की मदद से। और मसाला भी मेरा भुन के एकदम रेडी हो गया। सौंधी खुशबू आने लगी थी। चला के एक ही राउंड में मैंने चला के इतना भूना 1 से 2 मिनट मैंने मसाले को भूना था, तब मसाला भुना है। और एकदम अच्छी खुशबू आने लगी थी इसमें। बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनेगी सब्ज़ी आज की, लग रहा है मुझे। अब डाल देती हूँ इसमें सब्ज़ी जो मैंने परमल और आलू फ्राई करके रखे थे भून के। अब इसे भी मैं 2 से 3 मिनट भूनूंगी मसाले में, उलट पलट करके, चलट करके 2 से 3 मिनट भूनूंगी, जब तक मसाले में सब्ज़ी कितनी भी फ्राई कर लो, भून लो। और जो प्लेट में तेल लगा था वो भी मैंने इसमें हाथ के अंगूठे से मदद से मैंने निचोड़ दिया, क्योंकि क्यों व्यस्त जाने दें, हम बेकार जाने दें, इसी में हमने डाल दिया। और 1 से 2 मिनट, 2 से 3 मिनट हमें भूनना इस वजह से पड़ता है क्योंकि मसाले में जितनी ही सब्ज़ी हम भूनेंगे उतने ही स्वाद बढ़ता है। सब्ज़ी मेरी भुन के रेडी हो गई। इसमें लगा दिया मैंने पानी थोड़ा सा। अब इसे अच्छे से पानी में मिक्स करूँगी। और इधर छवि अपने पाउडर डिब्बे दिखा रही थी, और पानी थोड़ा सा मैंने और लगा दिया। पानी में सब्ज़ी को मिक्स कर लेती हूँ। अब डाल देती हूँ स्वाद के अनुसार नमक।
अब नमक को मिक्स कर देती हूँ सब्जी में। अब ढक के रख देती हूँ 5 से 6 मिनट में या 7 मिनट में सब्जी बन के रेडी हो जाएगी। अब एक बार बीच में चला के देख ले रही हूँ क्योंकि सब्जी में फदका पड़ने लगा था, तो इस तरह से हमारी सब्ज़ी फदकने लगी थी। पानी मैंने इसलिए ज़्यादा लगाया है क्योंकि जितनी सब्ज़ी पकती है उतनी ही स्वाद में आती है। तो इस तरह से हमारी सब्ज़ी बनने वाली थी, अभी बनी नहीं है, सब्र करिए, बनने वाली थी। अब इसमें डाल देती हूँ थोड़ा सा धनिया और थोड़ा धनिया मैं बचा लेती हूँ गार्निश करने के लिए। अब धनिया को मिला देती हूँ सब्जी में। इस तरह से मेरी सब्जी बन के रेडी होगी। धनिया मिला के मैंने ढक के रख दी थी। तो इस तरह से मेरी सब्जी बनी है आज की परमल आलू की सब्जी, बिल्कुल नए तरीके से, बिल्कुल एकदम हटके, एकदम लाजवाब, बहुत ज़्यादा टेस्टी। और एकदम इसे मैं चटका लेती हूँ, थोड़ी थोड़ी सी और सूखी करूँगी। अब ढक के रख दी मैंने, गैस को ऑफ कर दिया, प्लेट को रख दिया, बर्तनों को सिंक में रख दिया जो थोड़े से बर्तन हुए थे। अब सेक कर लेती हूँ रोटियों की तैयारी, रोटियाँ सेकने के लिए। यहाँ पे मैं रोटियाँ भी सेकने लगी थी। इधर दिव्यांश आया था, दिव्यांश चाय बनाने के लिए जा रहे थे। क्योंकि चाय बनाने जा रहे थे, इनके सर आ गए थे कोचिंग वाले, तो उनके लिए चाय बना रहे थे। और यहाँ पे रोटियाँ भी मैं सेकने लगी थी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ। यहाँ पे लोग इतना गदर करते हैं, बहुत ज़्यादा गदर करते हैं, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। कहीं सॉन्ग बजाएंगे, कहीं कुछ भी गालियाँ, इतनी वैसी गंदियाँ गालियाँ दे के बात करते हैं। यहाँ पे बिल्कुल मंदिर के सामने गालियाँ देते हैं और पता नहीं इन्हें इतना भी वो नहीं लगता है कि मंदिर के एक पवित्र जगह के सामने गालियाँ देते हैं तो इन पे पाप कितना पड़ेगा। पाप भी बहुत पड़ता होगा, कभी ना कभी तो भरेंगे ये लोग। मैं कहना नहीं चाहती हूँ लेकिन मजबूरी में मुझे कहना पड़ता है, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ मैं। और यहाँ पे रोटियाँ भी मेरी सिकने लगी थी। और इधर दिव्यांश से मैं बात कर रही थी, दिव्यांश कुछ बोल रहा था। और आज की सब्ज़ी अगर ज़रा सी भी अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। और इस तरह से हमारी रोटियां भी फूली फूली, एकदम मुलायम मुलायम, फूली फूली, एकदम सॉफ्ट रोटियां बनती हैं जब हम आटा को अच्छे से गूंथते हैं। तो खाना मेरा बन के रेडी हो गया था। थोड़ी सी रोटियां रह गई थी। दिव्यांश बोले मम्मी खाना लगा दो, फिर हम कोचिंग पढ़ेंगे, क्योंकि उसे भूख लग रही थी। और सर आ गए थे, ऐसा नहीं है, सर आ गए थे तो बोला मैं 2 रोटी फटाफट खा के चला जाता हूँ। तो यहाँ पे मेरी लग के थाली रेडी हो गई, आप लोग भी खा लीजिए आके। और आज की वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करिएगा। मेरे चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आज की थाली, देसी थाली लग के रेडी हो गई। परमल आलू की सब्ज़ी एकदम गर्मा गर्म रोटियों के साथ, हरी मिर्च और अचार के साथ हमारी थाली, 20 थाली रेडी हो गई। मिलूँगी एक न्यू वीडियो में, नई रेसिपी के साथ, नए दिन के साथ। और वीडियो का करती हूँ एंड। बाय बाय, राधे राधे।